लक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जितेंद्र। एक नई जरूर के हम आपके पास आज फिर आए हैं। अब लगभग रोज यानी 8 PM इन द नाइट हर रोज आपको मिलेंगे 8 बजे रात को। जब तक लॉकडाउन है कम से कम तब तो मिलेंगी। आज एक खबर लाई है आपको, 480 सालों के अंदर महावीर जी के अंदर वो हो गया इस बार जो आज तक नहीं हुआ। ये खबर है आपके पास आज लेके आए हैं कि 480 सालों में पहली बार दरवाजे बंद दिखे और अंदर कैसे महावीर जयंती बनी। यह दृश्य कि उसके बाद लखी मेले कैसा रहा, इस बार कैसे रथ यात्रा निकली, आज की खबर में यह है आपके लिए। और एक बात और, कल आपके लिए लाएंगे पावापुरी का असली वायरल सच। यानी आर्यका श्री कह रही हैं कि मुझे वहां पर ऐसा किया गया, मेरे साथ ये किया गया, और समाज की वहां जो कमेटी है वह क्या कहती है और सच्चाई क्या निकलती है। कल लाएंगे आपके लिए वायरल पावापुरी का। आज देखिए महावीर जी में कैसे हुआ 480 का इस साल का इतिहास नया आया इस बार। प्राचीन काल से चली आ रही रस्मों का निर्वहन मात्र हुआ। टूटी सदियों पुरानी परंपरा और नई निकली श्री महावीर जी की रथ यात्रा। राजस्थान के चांदनपुर के नाम से विख्यात श्री महावीर जी में देशव्यापी लॉकडाउन और कोरोना का असर भगवान महावीर की विश्व की प्रसिद्ध रथ यात्रा पर भी पड़ा। लगभग 480 वर्षों से लगातार चली आ रही परंपरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब भूगर्भ से प्राप्त सभी पंथों में समान रूप से पूजनीय एवं लोक देवता के रूप में वंदनीय भगवान महावीर स्वामी न केवल स्वर्णिम रथ में विराजमान होकर भ्रमण पर न निकलकर मंदिर में ही विराजित रहे, बल्कि इस अवसर पर आयोजित होने वाला विश्वविख्यात लखी मेला व अन्य सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। मात्र कुछ लोगों की मौजूदगी में बुधवार प्रातःकाल सदियों पुरानी परंपराओं के निर्वहन हेतु उपखंड अधिकारी हिंडौन के द्वारा रस्म अदायगी कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान जिनेंद्र की वार्षिक यात्रा कोरोना महामारी के चलते आयोजित नहीं हो सकी, लेकिन सदियों से चली आ रही परंपरा के निर्वहन के लिए रस्म अदायगी की गई। हिंडौन उपखंड अधिकारी सुरेश यादव ने प्रातःकाल 7 बजे के लगभग भगवान जिनेंद्र के दर्शन कर पंडित मुकेश शास्त्री जी ने आरती करवाई। विधि विधान के साथ पूजा विधान कार्यक्रम मंदिर के परिसर में अंदर ही संपन्न हुए। इससे पूर्व भगवान जिनेंद्र का पंचामृत अभिषेक कर विधिवत मंदिर परिसर से रथालय तक लाया गया, जहां रथ हमेशा रहता है। वहां मुख्य रथ के साथ भट्टारक जी की पालकी को भी रस्म अदायगी के लिए बाहर निकाला गया, जहां हिंडौन उपखंड अधिकारी ने सर्वप्रथम भट्टारक जी की पालकी का सादर प्रणाम करके उसके पश्चात रथ पर बैठकर सारथी बनने की प्राचीन परंपरा का मात्र निर्वहन किया। इस मौके पर पंडित मुकेश जैन शास्त्री, प्रबंधक नेमी कुमार पाटनी सहित कुछ और लोग रहे। इस बारे में एक नहीं अनेक परंपराएं टूट गई। इतिहास में पहली बार वेदी में विराजमान मूल नायक प्रतिमा की प्रकृति का ना तो अभिषेक किया गया, ना ही उसे रथ में विराजमान किया गया। एक छोटी प्रतिमा का अभिषेक कर उसे ही रथ के अंदर विराजमान किया गया। इसके अलावा पहली बार गंभीर नदी के जल से जिनेंद्र जी का अभिषेक भी नहीं किया गया। पूरी दुनिया में महावीर स्वामी का प्रतीक बन गई यह प्रतिमा पहली बार लाखों लोगों को अपने पास ना आने के लिए मानो स्वयं कह रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। वह शायद अपने मुख से चुपचाप नासादृष्टि रखते हुए शायद यही संदेश दे रही थी। और इसके लिए इस बार पहली बार बाहर के दरवाजे भी बंद रखने पड़े। श्री महावीर जी के वार्षिक मेले पर प्रतिवर्ष करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ जाता है, जिसे भगवान महावीर जी की रथ यात्रा के दिन महावीर जी का गंभीर नदी के तट पर अभिषेक किया जाता है। लेकिन पांचना बांध से गंभीर नदी में इस बार पानी भी नहीं छोड़ा गया, जिससे भगवान जिनेंद्र का अभिषेक नदी के जल से भी नहीं हो पाया। क्षेत्र के कुओं और जलाशयों से ही प्रभु का अभिषेक किया गया। इस बार वहां उपस्थित सभी संतों व व्यक्तियों ने प्रभु से इस बार रथ यात्रा निकाल पाने की क्षमा याचना भी की। कहते हैं जैन मुनियों की उपस्थिति में हुई इस बार रस्म अदायगी। भगवान जिनेंद्र के वार्षिक मेले के अवसर पर आचार्य श्री सुकुमाल मनंद जी, मुनि श्री युधिष्ठिर सागर जी, मुनि श्री चिन्मयानंद महाराज जी की उपस्थिति में मेले की सभी रस्मों का निर्वहन किया गया। जैन मुनियों ने आशीर्वाद देकर पुरानी महामारी से बचाव के लिए लोगों घर में ही रहने की अपील की।
अगर इस इतिहास के झरोके से देखें तो उससे पहले बता दें, आज कहें तो सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु बम पर। दुनिया सारी बेबस हो गई आज एक छोटे से कीटाणु पर। इतिहास के झरोखे में जो बता रहे थे हम आपको, अहिंसा नगरी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में प्रतिवर्ष बैशाख बदी प्रतिपदा को भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा निकलती है। इस दौरान महावीर जी मंदिर में जैन और अजैन लोगों की भीड़ से श्रद्धा के सागर जो उठता है वह देखते ही बनता है। रथ यात्रा का इतिहास 480 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जयपुर रियासत के रहे श्री महावीर जी में जयपुर नरेश जय सिंह तृतीय के समय से ही संभवतः रथ यात्रा निर्बाध निकाली जाती रही है। इस दौरान 7 दिवसीय लखी मेला भी निकलता है, जिसमें पूजा अर्चना के अलावा प्रतिदिन जियो और जीने दो, शाकाहार आदि संदेश वाली गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन होता है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग उमड़ते हैं, देश और विदेश से भी। साथ ही मुख्य मंदिर सहित अतिशय क्षेत्र के जिनालों की रोशनियों को सजाया जाता है। लगभग 480 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाला श्रद्धा के इस सागर में संवरती हैं परंपराएं। भगवान महावीर की रथ यात्रा में आस्थाएं की हिलोरी के बीच सदियों जो परंपराएं हैं वह संवरती जाती हैं। रथ यात्रा के दिन नंगला मीणा गांव के युवाओं की टोली मंदिर परिसर में गलियों से अपने लोकदेव महावीर जी को रिझाती है मानो। वहीं भगवान महावीर जी का स्वयं प्रकाट्य प्रतिमा को निकालने वाले ग्वाला के वंशजों के हाथ लगाने के बाद जिनेंद्र के रथ की रवानगी कर दी जाती है। रथ यात्रा के मंदिर से गंभीर नदी के तट तक जाते समय नंगला मीणा गांव के ग्रामीण लाठियों को हवा में लहराते हुए नाचते गाते हुए आगे चलते हैं। गंभीर नदी के तट पर अभिषेक के बाद चांदन गांव के गुर्जर ग्रामीण अगुवाई कर रथ यात्रा को मंदिर तक लाते हैं। आप यहां पर ऐतिहासिक प्रक्षाल करते हुए देखिए और हम आपको बताते हैं इसका आगे का इतिहास। रियासतकालीन परंपरा के अनुसार हिंडौन के नाजिम जो अब एसडीओ हैं वह मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के साथ रथ के सारथी बनते हैं। श्री महावीर जी क्षेत्र पूर्व में जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। भगवान जिनेंद्र के अतिशय के साथ लोगों में बड़ी मान्यताओं से भगवान महावीर के अनुयायियों की भीड़ चांदनपुर परिक्षेत्र में फिर उमड़ने लगी। इस पर जयपुर के तत्काल नरेश ने अपने मंत्री को चमत्कार की सच्चाई जानने के लिए चांदनपुर भेजा। भाई देखो तो वह ऐसा है क्या। जहां भगवान के जिनेंद्र के अतिशय से वे इतने प्रभावित हो गए कि फिर जयपुर नरेश ने भगवान महावीर की मूंगा वर्णीय पद्मासन प्रतिमा को जयपुर ले जाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। किंवदंती के अनुसार प्रतिमा को पाकट्टे स्थल से जो इस समय है वहां से ले जाने के लिए वर्तमान मंदिर तक लाने के लिए भी लगभग 900 गाड़ियों के पहिए टूट गए थे, यह कहा जाता है। इस पर जयपुर नरेश ने राजस्थानी स्थापत्य कला से अनुपम विशाल मंदिर बनाने की यही घोषणा कर दी, जब यहाँ पर आज विरासत है। रियासत काल में मंदिर परिक्षेत्र के विकास व देखरेख के लिए जयपुर नरेश जयसिंह तृतीय के समय काल में भट्टारकों की यहाँ नियुक्ति की गई थी। तभी से मंदिर के कामकाज भट्टारक के आदेश पर होने लगे। आज भी भगवान महावीर के वार्षिक रथ यात्रा में भट्टारक जी की पालकी निकाली जाती है। उसी समय काल में रथ यात्रा का आयोजन भी शुरू हो गया और देश भर से जैन धर्म में नहीं, जैन अजैन जो भी हैं इस अतिशय क्षेत्र पर चांदनपुर वाले के नाम से प्रसिद्ध होने वाले पर यहाँ इकट्ठे होने वाले लखी मेला विश्वविख्यात हो गया। ये जानकारी हमें भेजी पत्रकार प्रदीप जैन जी ने। बोलिए महावीर भगवान की जय, चांदनपुर वाले बाबा की जय। और एक खबर और, दान ऐसा दीजिए दूजे हाथ को भी ना लगे पता। यह आपको एक चित्र दिखा रहे हैं। यह वैसे भारत का नहीं है, पर एक ऐसे ही देश का है जहां भारत से भी ज़्यादा कोरोना का कहर है और वहां भी सहायता देने वाले बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। यह है इंडोनेशिया का, जहां वस्तुओं के पैकेट बनाकर रख दिए गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जिसको ज़रूरत हो वह ले जाए। यहाँ किसी को देने वाले और ना लेने वाले की किसी की फ़ोटो वीडियो नहीं लिया जाता। अब हमारे देश के नेता देख लें, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, समाज हो, अपने अपने दान को नाम के साथ, फोटो के साथ देने में लगे हैं। पढ़ा तो यही है कि दान ऐसे दीजिए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इस वायरस के चलते पता नहीं किसको किस मजबूरी में सहयोग लेना पड़ रहा है। सामर्थ्यवान हैं तो दान दीजिए, पर लेने वाले का परिहास मत करिए, फोटो शूट आउट मत कीजिए। कभी सरदारों द्वारा दिए जा रहे दान के फोटो देख रहे हैं आजकल आप।
आपने इस वक्त वैसे तो लाल मंदिर में भी जैन समाज का सहयोग चल रहा है। कौन दे रहा है पता है किसी को? दान है, दान से मान नहीं पुण्य संचित कीजिए। हमारे शब्द बुरे लगे हों तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जाते जाते एक बात कहेंगे आपसे, किसी के गुजर जाने के बाद शहर बंद होना हमने बहुत बार देखा है, मगर कोई गुजर जाए इसलिए शहर बंद हो यह पहली बार देखा है। आपने महावीर जी के बारे में अलग चित्र दिए हैं आपको। बुधवार को वहां पर केवल सांकेतिक रूप से रथ यात्रा निकली और यह हुआ। और अगली बार फिर कल आपसे मिलेंगे पावापुरी के इतिहास लेकर। क्या हो रहा है पावापुरी के अंदर एट 8 PM लाइव शार्प। करिएगा फॉरवर्ड, लाइक करिएगा, मर्जी आपकी। सादर जय जिनेंद्र।